हे एवरीवन, वेलकम बैक टू गरम मसाला पॉडकास्ट। तो यहाँ पे बात करेंगे चालू आपी के दोनों व्लॉग के बारे में। एक जो ऑलरेडी आ चुका है और एक जो आज आया है। ये देखिए, पहले ही सीन में रिज़ा किस तरीके से ज़मीन पर सो रही है। बिल्कुल आजकल के दाई नौकर जो रखते हैं ना लोग, दाई मामा रखते हैं घर पे, जो 24/7 रहते हैं, वो भी ऐसे इनका ट्रीटमेंट नहीं होता है जिस तरीके से रिज़ा का ट्रीटमेंट है। और बेटी खाला को देखिए, ये अपने काम पे लगी हुई हैं क्योंकि चालू आपी सो रही होगी अंदर, तो ये अपने सुबह सुबह इनकी यही ड्यूटी है कि ये आकर के 5 बजे 6 बजे जब भी बच्चे को देखती है। और मैडम जो है, मैडम जी अंदर सो रही होती हैं। इनके पास इस बिल्डिंग में इतने सारे फ्लैट हैं, 4 फ्लैट इनके हैं, तो इनके पास इतनी भी जगह नहीं है कि ये एक बेड का इंतज़ाम कर सके। जिस तरीके से ये सूती है रिज़ा महर, ये ऐसा लग रहा है जैसे आजकल वो भिखारी प्लेटफॉर्म पे नहीं सोते हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म पे। इस तरीके से बताओ, मतलब जाड़े में, ठंड मतलब गर्मी में, हर मौसम में ये लोग ऐसे ही सोते हैं। फिर यहाँ पे आ जाता है गुटका किंग। वो उसका रोना शुरू हो गया कि हैदर ने सोने नहीं दिया रात में, ये नहीं करने दिया, वो नहीं करने दिया। ये दोनों मियाँ बीवी का तो अपना अलग ही रोना चल रहा है जब से बच्चा हुआ। जब पहले बच्चा नहीं हो रहा था तो अलग रोना धोना चल रहा था कि बच्चा नहीं हो रहा, हम फ्रेंड्स हमारे लिए दुआ कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। अब जब इनको बच्चा हो गया है, वो भी बेबी बॉय, जो कि बहुत इनको दिल था कि इनको बेबी बॉय ही हो, तो बेबी बॉय ही हो गया है। उसके बाद भी इनका रोना ख़त्म नहीं हो रहा है। उसके बाद भी दोनों हमेशा हर चीज़ में बेबी बॉय का नाम डाल देते हैं। हैदर की वजह से ये, हैदर की वजह से वो। अच्छा, ऐसा बिहेव करते हैं ये दोनों जैसे कि कितने ज़्यादा ये लोग बहुत एकदम डिसिप्लिन्ड थे, और कितने एकदम वक्त पे सोते थे, वक्त पे उठते थे, वक्त पे खाना पीना करते थे। बहुत एकदम डिसिप्लिन्ड लाइफ थी इनकी। और अभी बस 1.5-2 महीने से इनकी लाइफ जो है वो उथल पुथल है। कितने बड़े हिपोक्रेट हैं भाई ये लोग। उसके बाद ये लोग जैसे तैसे तैयार होके खड़े हो जाते हैं कि फ्रेंड्स हम लोग निकल रहे हैं। ये मुझे तो लगता है कि इसने नहाया तो बहुत दूर की बात है, नहाया तो है नहीं। मुझे लगता है ये औरत ब्रश तक नहीं करती है, ऐसे ही बच्चा उठाया बस निकल गए। अभी यहाँ पे ये कह रही है कि फ्रेंड्स हमने बहुत ढीला ढाला कपड़ा पहना है क्योंकि हमें फ़ीड भी कराना होता है। एक तो भाई फ़ीड सुन के ना, अब सीरियसली अब कान से खून आ जाएगा। भाई मालूम है कि 1.5 महीने का बच्चा है, 2 महीने का, तो वो फ़ीड ही कर रहा है, तुम उसे दूध पिला रही हो, मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है। जाहिर सी बात है कि अब वो तुम्हारा वो खुशामदीद का खाना तो खाता नहीं होगा। तो ये कौन सी बात है जो बार बार रिपीट करने की, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। इसने तो अपने भाभी को भी पीछे छोड़ दिया है। फ़ीड सुन के एकदम कान पक गया है। हर व्लॉग में कम से कम 3 से 4 बार इनका ये मेंशन होता है कि फ़ीड हो रहा है, फ़ीड हो रहा है। यहाँ पे मैंने क्लिप लगाया है, आप चालू आप ही का मोटापा देखो। ये क्लिप में ना हर अपने व्लॉग में ये लगाती है, फ़िल्टर लगाती है, ताकि लोगों को पता ना चले। और हिजाब तो कम्प्लीटली गायब हो चुका है। अब तो बाल, सामने के बाल तो अब कम्प्लीटली विजिबल रहते हैं इसके हमेशा। यहाँ पे रेहान जो है वो हैदर को बोल रहा है कि पेट भर गया तुम्हारा। बताओ क्या बदतमीज़ी चल रही है। मतलब कि एक जवान लड़का, छोटा भाई, ये बोल रहा है कि पेट भर गया तुम्हारा, मतलब कि, और उसको तुम दिखा भी रही हो कैमरे में। कैसी हिजाबन हो तुम, कैसी मुसलमान हो तुम, ये बेशर्मी है, ये क्या चल रहा है। उसके बाद ये लोग पहुंच जाते हैं डेला, और फिर ये चालू आपे फिर शुरू हो जाती है। कहती है कि हैदर ने हमें तंग नहीं किया फ्रेंड्स। इसको ये बोलना चाहिए था कि हैदर बेचारा तंग नहीं हुआ फ्रेंड्स। बहुत फ़र्क है उस स्टेटमेंट में और इस स्टेटमेंट में। लेकिन ये बोलेगी नहीं क्योंकि हर चीज़ इसको अपने बच्चे के ऊपर डालनी है, हर ब्लेम अपने बच्चे के ऊपर डालना है। इसको सिर्फ़ और सिर्फ अपने कंफर्ट की पड़ी है। अभी भी ये यही बोल रही है कि बच्चे ने तंग नहीं किया। मतलब कि यार, 1.5 महीने का बच्चा तुम्हें कितना ही तंग कर लेगा। वो 1.5-2 महीने के बच्चे, उनका पेट भरा होता है तो वो सो जाते हैं। मतलब अगर तुम्हारा बच्चा 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का होता तो समझ में आता कि भाई बच्चा तंग कर सकता है। इतना छोटा बच्चा जो बिल्कुल हाथ में पड़ा हुआ है तुम्हारे, क्या तंग करेगा तुम्हें। थोड़ा तो शर्म कर लो चालू, थोड़ा शर्म कर लो और ऊपर वाले का शुक्र मनाओ कि तुम्हें ऊपर वाले ने बच्चा दिया है, ठीक है। और वो भी बेबी बॉय जिसका रोना तुम रोती थी।
ठीक है। दुनिया में ऐसी कितनी औरतें हैं जो तुमसे ज़्यादा वेल डिज़र्व्ड हैं और आज तक उन्हें बच्चे नहीं हुए। और तुम्हारी जो हरकतें हैं ना, बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो तुम्हारी हरकतें हैं, डिज़र्व तो तुम कुछ भी नहीं करती थी जो तुम्हें अब तक मिला हुआ है। उसके बाद फिर भालू आपी का हो जाता है बड़ा वाला पचका। ये लोग आते हैं विला में और इन्हें पता चलता है कि जो लिफ्ट है वो काम नहीं कर रही है और ग्राउंड फ्लोर पे एक भी रूम नहीं है, सारे रूम ऊपर हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसके फादर जो हैं वो काफ़ी बीमार हैं, तो वो ऊपर नीचे कर नहीं सकते हैं। तो इसकी वजह से भालू आपी और गुटका किंग को अपना विला चेंज करना पड़ा। अच्छा, आप एक चीज़ नोटिस करो कि इसके पास ना कोई मैनेजर आया, ना कोई स्टाफ आया वेलकम करने के लिए। इसे वो वाली ट्रीटमेंट चाहिए थी जो इसे मिली नहीं। भाभी अगर आती और भैया अगर आते साथ में तो इसे मिलती वो वाली स्पेशल ट्रीटमेंट, लेकिन वो मिला नहीं इन लोगों को। और ऑन टॉप ऑफ दैट इन लोगों के साथ स्कैम भी हो गया, इनके 50,000 भी चले गए। खैर, उस 50,000 से इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इनके पास बहुत पैसा है। वो तो ऐसी बात हो गई जैसे सागर में से एक बूंद किसी ने निकाल लिया हो, तो वो उस 50,000 से इस औरत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर उसके बाद ये टूर दे रही होती है विला का और यहाँ पे ये ले जाती है बाथरूम के अंदर और ये बोलती है, सनी ये बताओ ये क्या है। तो सनी बोलता है जकूजी, मतलब कि जकूजी को वो जकूजी बोलता है। और जनाब जो हैं, जो हमारे गुटका किंग जो हैं, वो MBA हैं। अब पूछने वाली बात यह है कि भाई एक MBA पास को जकूजी एक प्रोनाउंसिएशन भी करना नहीं आता है। ये कहाँ का MBA, कहाँ किसने इसको ये MBA की डिग्री दी है। ऐसे ही बता रही हूँ, जो ये जिस तरीके की बातें करता है, जिस तरीके की इसकी सोच है, जिस तरीके का इसका प्रोनाउंसिएशन है, ये MBA तो बहुत दूर की बात है। मुझे तो ये पाँचवीं पास भी नहीं लगता है। एक जाहिल जब चुप होता है तो दूसरा जाहिल बोल पड़ता है। ये रिज़ा बोलती है कि ये जकूज़ी नहीं है, ये कुछ और है, क्योंकि जकूज़ी तो राउंड होता है। बताओ, मतलब कि राउंड है तभी वो जकूज़ी है। अगर वो राउंड नहीं है, कोई और शेप है, अगर ट्रायंगल है या स्क्वायर है या कोई और शेप है, तो वो जकूज़ी नहीं हो सकता है। मतलब सोच लो, ये एक मुझे लगता है 11th में है, 12th में है, ये तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि आखिर ये कौन से क्लास में है। क्योंकि कभी ये कॉमर्स के किताबें पढ़ रही होती है, कभी ये साइंस की किताबें पढ़ रही होती है, तो आज तक समझ में नहीं आया कि आखिर ये पढ़ क्या रही है और ये कौन से क्लास में है। ठीक है, तो लेकिन फिर भी सोच लो, ये एक 10वीं पास तो कम से कम है ना। तो 10वीं पास एक लड़की जो कि इतने सालों से मुंबई में है और इसको इतना एक्सपोजर भी मिला हुआ है, रोज़ हमेशा यहाँ वहाँ जाना, मॉल्स ये वो, भाभी और भैया और सबा इसे लेकर पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते हैं। इसे अभी तक ये भी नहीं मालूम है कि जकूज़ी का कोई भी शेप हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि जकूज़ी जो है वो सिर्फ राउंड ही हो। सब के सब इस घर में जाहिल भरे पड़े हैं। इन दोनों मियाँ बीवी ने महर के नाम पे, सिर्फ और सिर्फ महर के नाम पे, पिछले 3 व्लॉग से आप इनका व्लॉग उठा के देखो तो इनका जो टाइटल है व्लॉग का वो भी महर के ऊपर है। तो इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि किससे कंटेंट निकलेगा। यही रीज़न है कि अब ये चाहती है कि महर को ये मुंबई में रख ले, क्योंकि इसको पता है कि अब लोग पक चुके हैं, बोर हो चुके हैं। रिज़ा और रेहान को लोग कितना देखेगा, बेटी खाला को कितना देखेगा, वही रिपीटेड कंटेंट। उसको पता है कि लोगों का बहुत एक सॉफ्ट कॉर्नर है महर के लिए। तो ये सारा जो जाल बिछाया है ना चालू आपी ने, वो सिर्फ और सिर्फ महर के लिए है। और फिर ये लोग सुबह सुबह आ जाते हैं, पूरा मदाह गैंग आ जाता है सुबह का नाश्ता करने के लिए। भाई यहाँ पे इसी व्लॉग में अम्मी ने कहा कि मैं डेला सिर्फ इसलिए आती हूँ कि यहाँ का नाश्ता कर सकूँ। ये इनका अलग ही है, मतलब ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कभी अच्छा खाना नहीं देखा हो। रोज़ इनके घर में कभी बिरयानी, कभी चिकन, कभी मटन, कभी ये वो सारी चीज़ें बन रही होती हैं, लेकिन ये औरत ऐसे बिहेव करती है जैसे कि इसने कभी ज़िंदगी में अच्छा खाना देखा ही नहीं है। उसके बाद गुटका किंग जाता है पूल में और ये देखिए मैंने क्लिप लगाया है। इसको पता नहीं क्या लग रहा है कि ये कहीं का शाहरुख खान है, क्या है, अपने आप को सलमान खान समझ रहा है, क्या समझ रहा है, गॉड नोज़। ये सोचता होगा कि अरे वाह, क्या मैंने चालू को बेवकूफ़ बना के सब कुछ अपने अंडर कर लिया है, पता नहीं क्या सोचता होगा। लेकिन ये तो है भाई कि इसने बहुत बड़ा हाथ मारा है, बहुत बड़ा हाथ मारा है। अगर चालू नहीं होती, जो अभी है वो नहीं होती,
तो ये कभी भी इसमें नहीं पड़ने वाला था। फिर गुटखा किंग ना इसको एक ज्ञान फिर याद आता है देने का, ये इनको ज्ञान देने का बहुत शौक़ है। इसे मिलते हैं एक अंकल 75 ईयर्स के। ये कहता है कि फ्रेंड्स ये देखिए 75 ईयर्स के हैं और इनको ये देखिए कितना काम कर रहे हैं, हमें किसी भी एज में काम करते रहना चाहिए, ये रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए, वो रहना चाहिए। भाई तुम दूसरों को ज्ञान दे रहे हो, तुम अपने ऊपर अप्लाई क्यों नहीं करते हो? ये बोल कौन रहा है? गुटखा किंग। गुटखा किंग के मुंह से ये बात कितनी अजीब लग रही है सुनने में, जो खुद बीवी के पैसों पे पल रहा है, जो खुद बीवी के पैसों से शॉपिंग करता है, उसकी एक एक चीज़ बीवी के पैसे पे है, उसका मतलब ऊपर से लेके नीचे तक उसने जो पहन रखा है वो भी बीवी के पैसे का है। वो ज्ञान दे रहा है लोगों को कि फ्रेंड्स आपको काम करते रहना चाहिए, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। मतलब गुटखा किंग का तो लेवल ही अलग है। इसको शर्म वरम जो है ना बिल्कुल इसने बेच खाया है। लेकिन बस ज्ञान दिलवा लो इन लोगों से भर भर के। और उसके बाद फिर चालू जो है वो अपनी अम्मी को इतना शेड करती है, बोलती है कि अम्मी ने आज पूरा इतना नाश्ता किया है कि वो कैमरा में बताने नहीं दे रही हैं। 4 अंडे खाए हैं उबले हुए। तो बेटी खाला कहती है तो उसमें क्या हुआ, मैंने भी 3 अंडे खाए। अच्छा, ये लोग अजीब बिहेव करते हैं, ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि पता नहीं कहाँ जंगल से आए हैं, कहाँ से आए हैं और अचानक से इतना सारा खाना देख लिया हो। गुटखा किंग कहता है कि इन्होंने ज़रूर 4 से 5 किलो फल खाया होगा। मुझे इतनी हंसी आई ना। हालांकि ये एक चीज़ है गुटखा किंग की कि वो इस फैमिली को रोस्ट बहुत करता है। आप ध्यान दो, ये बहुत रोस्ट करता है अपनी बीवी को भी और अपनी सास को भी। तो यहाँ पे भर भर के अम्मी का जो है वो मजाक बन रहा है और उनके खाने का मजाक बन रहा है। और वो ख़ुद बोल भी रही है कि नहीं मैं यहाँ खाने के लिए आती हूँ, मुझे यहाँ का नाश्ता बहुत पसंद है। मतलब अम्मी को आसपास की खूबसूरती से, सीनिक व्यू से कोई लेना देना नहीं है, कोई घूमने से कोई लेना देना नहीं है। उनको मेन है कि बस मुझे खाने को दे दो। भैया इतना मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी को इतना शौकीन नहीं देखा। उसके बाद गुटखा किंग को आता है रियल वाला गुस्सा। यहाँ पे ये बोलता है कि हम लोग 1 घंटे से बैठे हुए हैं, हमारी टर्न जो है वो आ ही नहीं रही है। इन लोगों को एक्चुअली एडवेंचर करना था और ये जो वहाँ पे एक इन दी एयर डाइन इन जो है वहाँ डेला में, उसकी बुकिंग इन लोगों ने की थी और उसका वेट कर रहे थे ये लोग काफ़ी देर से और इनकी टर्न नहीं आ रही थी। तो गुटखा किंग को आया काफ़ी गुस्सा और वो जा कर के स्टाफ पे चिल्लाने लगा और वो कह रहा है कि आपको क्या लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ, ये हूँ, वो हूँ। हालांकि पता है क्या, यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा इन लोगों की गलती है, जो स्टाफ है उनकी गलती है। आप किसी को इस तरीके से बिठा नहीं सकते ये बोल कर के कि आपकी टर्न आने वाली है, और वो शायद इन्हें भेज भी नहीं रहे थे, दूसरे लोगों को भेजे जा रहे थे। तो यहाँ पे उनकी भी गलती है। और लेकिन गुटखा किंग जो है भाई वो तो एकदम ही फ्यूरियस हुआ पड़ा था और वो कहता है कि मेरे चेहरे पे क्या बेवकूफ़ लिखा हुआ है। तो मैंने दिल में सोचा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सामने वाले को बिल्कुल दिख रहा होगा कि तुम्हारे चेहरे पे सच में बेवकूफ़ लिखा हुआ है। तो मुझे एक्चुअली इतनी हंसी आई ना, मैंने वो सीन रिपीट करके दोबारा देखा। लेकिन वहाँ पे वो सब होने के बाद अच्छा पता है यहाँ पे एक और चीज़ है, आप देखो, नोटिस करो कि ये जब भी दीपिका और शोएब के साथ आते हैं ना तो इनका एक अलग ट्रीटमेंट होता है, और ये अकेले कहीं जाते हैं ऐसी जगह पे तो इनको वो वाली ट्रीटमेंट नहीं मिलती है। एक जो होती है ना सेलिब्रिटी वाली ट्रीटमेंट, वो इनको नहीं मिलती है जो दीपिका के साथ आने पे मिलती है। उसके बाद हमें मौका मिलता है पहली दफ़े, आई थिंक मुझे लगता है मैंने पहली दफ़े देखा है, मुझे नहीं याद है, हो सकता है पहले भी किया हो। लेकिन रेहान का जो डांस है वो मुझे देखकर अच्छा लगा। लेकिन एक चीज़ आप नोटिस करो कि ये डांस जिस तरीके से कर रहा है इससे काफ़ी शोएब की वाइब आ रही है। इसका मतलब ये इसे डांस सिखा रहा है और मुझे लगता है कि इसका प्लान ज़रूर टीवी वगैरह में, टेलीविज़न में आने का है। और मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा अगर 2-3 साल में ये किसी किसी मूवीज़ में या मूवीज़ में तो नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये ज़रूर प्लानिंग कर रहा है और तैयारी कर रहा है टीवी की।
और इसमें कोई ताज्जुब नहीं होगा अगर हम रेहान को स्क्रीन पे देखते हैं अगले 2-3 साल में। उसके बाद ये एक पॉइंट है जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगी। मे भी हो सकता है कि आपको ये चीज़ अजीब नहीं लगी होगी, लेकिन मुझे ये चीज़ अजीब लगी इसलिए मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ। वो ये कि यहाँ पे सब गाना गा रहे थे, मिलकर बैठकर सब गाना गा रहे थे, चलो वहाँ तक ठीक था। लेकिन यहाँ पे ये सनी जो है ये एक गाना गाता है, एक काफ़ी फेमस गाना है पुराना, और उसमें कुछ वर्डिंग्स इस तरीके से था कि मिलन की रात भी आएगी इंतज़ार तो कर। मतलब आई नो कि गाना बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा था कि यार मैं अगर अपने घर पे हूँ और मेरे लिए मेरा हस्बैंड अगर ये गाना गाए और वो भी मेरे बाप के सामने, तो मुझे कितना अनकंफर्टेबल लगेगा। तो मैं यहाँ पे ना मैं ये सोच रही थी कि यार ये क्या है। मैं वही कह रही हूँ कि हो सकता है कि बहुत से लोगों को ये चीज़ नॉर्मल लगेगी, उनको लगेगा अरे ये तो सिर्फ एक गाना है, लेकिन मैं सिर्फ अपनी बात कर रही हूँ। मुझे बहुत अजीब लगता, मतलब मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगता, क्योंकि मुझे ये होता कि अरे यार मेरा व्लॉग पूरी दुनिया देख रही है, मेरा व्लॉग मेरा भाई देखेगा, मेरे ससुर देखेंगे, और भी 10 लोग देखेंगे। वहाँ पे एक तुम्हारा छोटा भाई है रेहान है, वो भी ये सब देख रहा है, सुन रहा है। और सबसे बड़ी बात, वो सब तो छोड़ ही दो, वहाँ पे तुम्हारे अपने फादर बैठे हुए हैं और तुम्हारा हस्बैंड ये देखो कैसे गाने गा रहा है। मतलब थोड़ा सा ना यहाँ पे जो है ना अनएथिकल बिहेवियर मैं बोलूँगी कि यहाँ पे है, क्योंकि आपको ज़रूरत नहीं थी ये गाना गाने की। स्पेशली ये जो लाइन इसने गाया है ना, मिलन की रात भी आएगी इंतज़ार तो कर, मतलब चालू का चेहरा देखो ज़रा, खिल उठा है। लेकिन मतलब इसको कहते हैं बेशर्मी, बेगैरती कहते हैं। आई एम सो सॉरी, हो सकता है कि मैं ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये चीज़ बहुत अजीब लगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम।